हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल दो घात समीकरण पढ़ाया गया, ठीक है। उसमें बताया गया कि दो घात समीकरण क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, और उसको यदि हम 0 के बराबर लिख दें तो उसको क्या कहेंगे, दो घात समीकरण। दो घात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या बताएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक। जहां पे ए कामा बी कामा सी किसको बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या को, और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 ही, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या हो गया, एक घात में समीकरण बन गया। अर्थात यदि ए 0 हो जाएगा तो क्या ये दो घात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अब देखिए, यदि हमारा समीकरण इस टाइप का दिया हो, एक्स स्क्वायर बराबर के, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के हो जाएगा, ठीक। जब इस वर्गमूल दोनों तरफ लेंगे, इसका पेयर बन के एक्स बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर। फिर ये जो कितना मान देगा, जब अंडर रूट से बाहर आएगा 2 मान देगा। एक आएगा एक्स बराबर के और दूसरा आएगा एक्स बराबर माइनस अंडर रूट के, ठीक है। एक्स बराबर एक प्लस में आएगा, एक मान के आएगा माइनस में आएगा। जैसे जैसे एक्स स्क्वायर बराबर दिया हो 16, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो इधर एक्स आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर 16, तो ये कितना मान देगा, 2 मान देगा। 4 गुणे 4 बाहर निकालेंगे कितना, 4 आएगा। तो एक्स बराबर 1 आया 4 और एक एक्स बराबर क्या आया, -4 आया समझ में। ऐसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर दिया है 49, तो इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर वाई आ जाएगा और इधर अंडर रूट 49, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7 गुणे 7। इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 7 गुणे 7, तो 7 पेयर बन के बाहर आएगा। तो वाई का मान क्या है, एक प्लस में आया, एक वाई का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। आया समझ में? इस तरीके से यदि हमारा कोई समीकरण होता है तो उसका हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, तो जो चर राशि है उसके दो मान आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, ठीक है। आया समझ में? अब हम दो घात समीकरण को हल निकालने की विधि देखेंगे, ठीक है। दो घात समीकरण को हल करने की विधियां, दो घात समीकरण को हल करने की विधियां। तो दो घात समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, ठीक है। दो घात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी, नंबर 1 गुणनखंड विधि, और नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर हल, और तीसरा क्या है, सूत्र का प्रयोग करके। दो घात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी है, एक गुणनखंड विधि है, और दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग बना के, और तीसरा क्या है, सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। तो आज हम गुणनखंड विधि पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है, गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि, आज हम लोग गुणनखंड विधि से दो घात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हल करना है। तो गुणनखंड विधि से क्या है, यहाँ देख रहे हैं x की घात 2 है, यहाँ पे क्या है, x की घात 1 है। तो यहाँ जो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ये जो मध्य पद होता है, बीच का पद, ये बीच वाला पद है 2x ना, 2x क्या है, बीच का पद है। इसको हमें दो भाग में तोड़ना है, ठीक है। दो भाग में इसको तोड़ना है कि उसको जोड़ने पर या आपस में घटाने पे क्या वही पद आ जाए जो बीच में है मध्य पद। अगर उसको हम आपस में जोड़े या घटाएं, ठीक है, तो वो क्या आ जाए, वही पद आ जाए। और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, और जो अजर पद होता है उसका गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसको गुणा किए तो कितना आ गया, 1 गुणे 3, ये आ गया ना 3। क्यों, अब 3 को हम क्या करें, इसको हमें 2 भाग में करना है, तो इसको हम कैसे 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं इसको ना। तो अब इसको लिखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए 3 माइनस 3x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या 1 है, इसको प्लस x लिख सकते हैं, -3 बराबर क्या 0। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अजर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक जो इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें मध्यपद इसको क्या ऐसे तोड़ना है कि उसको आपस में जोड़े घटाएं, तो क्या ये मध्यपद जो बीच वाला वही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा 3 गुणे 1 है, तो हमने 3 को क्या -3x ले लिया और ये को क्या +x ले लिया। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे तो ये बीच वाला पद आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब इसमें देखिए कामन क्या है, इसमें यदि कामन निकालेंगे तो x क्या हो रहा है, यहाँ पे कामन हो रहा है, इसको x की घात 2 का मतलब क्या, x गुणे x ना। तो यहां से x 1 निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, यहां से x निकल गया, तो यहाँ क्या -3 प्लस यहाँ पे कितना कामन है, x -3 है, x -3 है, तो x -3 को हम गुणे ऐसे भी लिख सकते हैं, x -3 गुणे 1, तो x इसमें से कामन कितना हो रहा है, सिर्फ 1 निकल रहा है। क्यों, तो 1 लिख देंगे और ये इसको लिख देंगे x -3 0। ठीक, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 गुणे x -3। अब इसमें से देखिए कितना कामन हो रहा है, x -3 इसमें भी है, इसमें भी x -3 है, इसमें भी x -3 है, तो ये क्या हो रहा है, कामन हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ x बचा, यहाँ पे क्या बचा है 1 बराबर 0। तो x का मान क्या है, लिखेंगे x -3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, और x + 1 बराबर, तथा x + 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो x का मान कितना आ गया -1। ठीक, आया समझ में, एक आ गया x बराबर 3 और एक आ गया x बराबर -1। आया समझ में, ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि से दो घात समीकरण को हल करना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x + 1/x बराबर 10/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या इसको हल करेंगे। अब इसमें देखिए कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ 1/x है, यहाँ x है, तो x/1 लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं। तो ये हो गया, तो इसका एलसीएम कितना होगा, लासा, x गुणे 1 का लासा कितना x आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, x से इसमें भाग करेंगे, x बार जाएगा, x से क्या अंश में गुणा कर देते हैं, तो इसका अंश, एक का अंश कितना x है, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x गुणे x आ जाएगा ये। ठीक, x गुणे x प्लस, अब x से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, तो कितना है 1 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना 10/3। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे +1/x बराबर कितना 10/3। आप क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, इस अंश का इसके हर के साथ और इस अंश का इसके हर के साथ, तो गुणा कीजिए, 3x² + 1 हो गया, और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 10 गुणे x। ठीक, इस हर का इसके साथ और इस हर का इसके साथ, तो 3x² अंदर गुणा कीजिए, 3x², फिर एक में करेंगे तो 3 1 के 3, ये कितना आ जाएगा 10x, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो क्या इधर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 10x, और इधर +3 है, लिख देंगे बराबर 0। अब ये क्या दो घात समीकरण बन गया कि नहीं। हमारा समीकरण इस टाइप से दिया था, तो हमने इसको सॉल्व किया, भिन्न जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा आ गया क्या दो घात समीकरण। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा कर लीजिए, कितना 3 गुणे 3 कितना हो रहा है 9,
कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 3 गुणे 3 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्यों, और क्या लिख सकते हैं, एक तो 3 गुणे 3 है, एक 9 आ रहा है, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, इसको गुणा करेंगे 9 आ रहा है, तो इस 9 को 3 गुणे 3 या तो 9 गुणे 1 और कुछ लिख सकते हैं, 1 गुणे 9 लिख सकते हो। अब इसको हमें आपस में इस तरीके से जोड़ना घटाना क्या है, बीच वाला पद बन जाए। अगर इसमें देखिए एक को क्या ले लीजिए माइनस, दोनों को क्या -9 -1 तो कितना -10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x² -9x और -x प्लस 3। इसी को हमने क्या ले लिया, एक -9x और एक ले लिया -x, तो ये देखिए टूट गया 2 भाग में कि नहीं, ये वाला इस तरीके से टूट गया बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन कितना हो रहा है, ये 3x की घात 2 है, ये 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x गुणे x लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला 3 गुणे 3 गुणे x लिख सकते हैं -x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब इसमें से x जब बाहर कर लेंगे हम, यहाँ हमने 3 गुणे 3 किया था तो कितना आया था 9। ठीक, तो इस 9 को हमने गुणनखंड किया 9 गुणे 1 या 1 गुणे 9। तो इसमें हम कह रहे हैं कि 3x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और 9x को क्या 3 गुणे 3 गुणे x लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से कॉमन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है और x हो रहा है, क्यों, तो यहाँ पे क्या x बचेगा, ये कॉमन हो गया तो क्या x बचा, और इसमें से 3 कॉमन और x कॉमन हो जा रहा है, तो कितना -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस, अब इसमें हम क्या करते हैं माइनस चिन्ह को बाहर कर लेते हैं और इसको ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह जब बाहर आएगा तो x -3 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है, अब देखिए माइनस से अंदर जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -x, और इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, -x + 3। ठीक, तो ये माइनस चिन्ह को हमने क्या किया बाहर किया, तो ये वाला बन गया हमारा x -3, ठीक, बराबर 0। अब बोलिए यहाँ कितना कॉमन हो रहा है, x -3 यहाँ भी, x -3 यहाँ भी, ये पूरा एक पद है, ये यहाँ एक पद है, ये माइनस चिन्ह क्या इसको अलग करा, एक पद ये है एक पद ये है। अब इन दोनों पदों में देखेंगे x -3 इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो इसको क्या कर लेंगे, x -3 क्या उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं बाहर करेंगे। अब देखिए x -3 जो है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x -3 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, तो x -3 यहां से निकालेंगे, जब x -3 को हमने निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 3x बचा, और फिर जब यहां से निकालेंगे x -3 को तो यहाँ क्या बचेगा 1, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया, जब इसको लिखोगे x -3 बराबर 0 तथा 3x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक x का मान क्या 3 आएगा और दूसरा आएगा x बराबर 1/3। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये एक उधर जाएगा प्लस होगा, ठीक, और फिर 3x आएगा, इसको देखिए यही था, तो 3x बराबर क्या, इधर प्रश्नांतर करेंगे 1 आएगा, जब x बराबर लिखेंगे तो ये क्या है बट्टे में आ जाता है। ठीक है, तो x का मान हमें क्या मिला, x बराबर 3 मिला और 1/3 मिला, ये क्या हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं, आशा करते हैं आप लोग को आया होगा समझ में। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से समीकरण था, तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके फिर इसको जैसे भिन्न हल करते हैं, हल किया हमने, फिर इसको तिरछा गुणा किया, इसके अंश को इसके हर के साथ और इसके अंश को इसके हर के साथ गुणा किया तिरछा, फिर ये आ गया हमारा 2 घात समीकरण। ठीक है, फिर इसमें x² का गुणांक जो है अचर पद, उसको हमने गुणा किया तो 9 आया, 9 गुणे 1 या 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या -9x -x लिखेंगे तो क्या -10x हो जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो ये -10x का क्या 2 भाग में ये बंट गया। ठीक है, तो इसको लिख लिया। फिर हमने देखा कि यहाँ 3x है, 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन हो रहा था, यहाँ x की घात 2 यहाँ x है, x भी कॉमन हो रहा था, तो 3x कॉमन किया तो x -3 आया, यहाँ हमने माइनस चिन्ह को बाहर किया तो x -3 आ गया, अंदर गुणा करोगे तो वही चीज आएगी -x + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या x -3 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो x -3 यहाँ भी, x -3 यहाँ भी, इसको हमने बाहर किया, फिर यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा क्या -1, फिर हमने क्या किया, इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिया, x -3 बराबर 0 तथा 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या, इसको पक्षांतर कर दिया 3 आ गया,
यहाँ पे ए को पक्षांतर किया, इधर प्लस हो गया, फिर एक्स बराबर लिखेंगे तो 1/3 में आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक्स का मान 1/3 मिला और एक 1/3 मिला। ऐसा समझे। और एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28। ठीक है, तो पहले तो इसको पक्षांतर करके हम क्या करेंगे, दो घात समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे। तो कितना है, इसको लिखिए, इसको पक्षांतर कीजिए। यहाँ प्लस है, कितना हो जाएगा, प्लस 11x इधर आएगा, माइनस 11x हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस 28 है, इधर लाएंगे तो क्या प्लस 28, और बराबर यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0। इसको हमने पक्षांतर करके इधर लिख लिया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब ये देखिए हमारा दो घात के रूप में बन गया है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या किया जाएगा। दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या बताया गया कि मध्य पद जो है उसका हम दो भाग में उसको तोड़ते हैं कि उसको आपस में जोड़े या घटाएं तो क्या वही चीज आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं और अचर पद को देखते हैं। पहले उसका हम क्या, उनका गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको देखते हैं क्या क्या और गुणनखंड क्या प्राप्त हो सकता है, फिर उसके आपस में उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें बीच वाला पद आ जाना चाहिए। ठीक है, मध्य वाले पद का क्या हम दो भाग करते हैं, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद के गुणनखंड को प्राप्त करते हैं। तो फिर उसके अलावा और देखते हैं उसके और क्या क्या गुणनखंड बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो उचित गुणनखंड मिलेगा, मतलब मध्य पद को आपस में जोड़ने या घटाने पर वही मध्य पद ही आ जाता है। ठीक है, जो गुणनखंड और मिलेगा उसमें हम देखेंगे उसको आपस में जोड़े या घटाएं तो हमें बीच वाला पद यानी मध्य पद प्राप्त हो जाए, तो वही वाला क्या हम गुणनखंड ले लेंगे, फिर उसको हम एक्स के रूप में लिख देंगे। कितना हो जाएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 28 है, ये 1 मिल गया ना। ये तो हो नहीं सकता है, इसको आपस में जोड़े घटाएंगे तो 11 तो आएगा नहीं। और क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो क्या 28 आएगा, तो ये गुणनखंड तो इसका यही है, और दूसरा इसका क्या है 28 गुणे 1 है, तो ये तो गुणनखंड नहीं हो सकता है क्योंकि इसको आपस में जोड़े घटाएंगे तो ये चीज नहीं आएगी। और क्या हो सकता है, 28 का गुणनखंड और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 7 चौक 28, क्यों, और एक हो सकता है 4 सते 28, एक होता है 14 दूना 28, एक होता है 2 गुणे 14 ना। एक गुणनखंड एक मिला 28 गुणे 1, एक मिला 7 गुणे 4, एक मिला 4 गुणे 7, एक मिला 14 गुणे 2 या एक मिला 2 गुणे 14। अब इसमें से कौन सही है, इसको आपस में जोड़े घटाएंगे तो भी 11 नहीं आएगा, क्यों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखिए 7 गुणे 4 लिखा, तो इसको -7x और -4x तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्यों आ जाएगा ना, या इसको लेंगे इससे भी आ जाएगा। तो इस हम एक गुणनखंड इसमें से ले लेते हैं, ये वाला, तो क्या लिख दें -7x और -4x, तो देखो ये वाला आएगा कि नहीं, -7x -4x क्या -11x होता है, प्लस 28 बराबर 0। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन, जब हम मध्य पद को दो भाग में बांट देते हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं, 4 पद हमें मिलेगा, तो दो दो पदों में हम देखते हैं कॉमन क्या हो चीज है। ठीक है, तो इस वाले पद में देखिए दोनों में, इसमें x की घात तो इसमें x है, तो इसमें से एक x को क्या बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ x गुणे x, एक निकल गया तो क्या x बचा, यहाँ पे x निकल गया तो क्या -7 बचा। ठीक, अब इसमें देखिए 4 है, x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, इसमें 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 4 लिख सकते हैं, या 4 गुणे 7, क्यों 4 सते 28, तो इसमें से 4 जब निकल जाएगा, यहां से 4 निकाल देंगे तो माइनस भी देखिए, माइनस भी कॉमन हो रहा है और 4 निकल भी रहा है, तो यहां बच जाएगा क्या, x बचेगा यहाँ, और इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 4 या 4 गुणे 7, तो 4 जब बाहर निकल जा रहा है तो क्या आएगा 7 आ जाएगा इसमें। अब देखिए इसको अंदर गुणा करेंगे, ये जो -4x -7 है अंदर गुणा कीजिए, -4x और इस माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस क्या प्लस 28, तो यही जो ऊपर लिखा है वही है कि नहीं, माइनस चिन्ह जब कॉमन करेंगे तो जो माइनस में होगा वो वाला प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है, ये प्लस था ये माइनस लिख दिया है। ठीक है, और 4 को बाहर भी कर लिया गया है।
अब कौन कॉमन हो रहा है? अब कौन कॉमन हो रहा है? x माइनस 7, x माइनस 7 को बाहर कर लीजिए। हमने क्या किया? x माइनस 7 को बाहर किया, फिर यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? -4 बराबर 0। अब इसको क्या है? x माइनस 7 बराबर 0 तथा x माइनस 4 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर 7, पक्षांतर कर देंगे इधर, माइनस है तो क्या प्लस हो गया, और ये इसको भी पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस है तो क्या प्लस हो गया। तो x का मान हमें क्या मिला? एक 4 मिला और एक 7 मिला। ये क्या है? आंसर। ठीक, तो इस टाइप से हो, या इसके पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्या बटे में था, तो उसको हमने पहले भिन्न को क्या सरल किया, सॉल्व किया उसको, फिर वो दो घात समीकरण बना, फिर उसका हमने गुणनखंड विधि से मान निकाला x का। फिर इस टाइप से था तो इसको भी हमने पक्षांतर करके पहले क्या इसको ठीक कर लिया। ठीक है, फिर इसका हमने क्या मध्य पद का दो भाग करना था, तो हमने अचर पद के गुणांक को और इसके अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक को हमने गुणनखंड प्राप्त किया, तो 28 हमें मिला गुणनफल इसका। फिर हमने उसका क्या और गुणनखंड देखा क्या क्या हो सकता है, तो हमने लिख लिया। अब उसमें से जो उचित गुणनखंड होगा, जिसको आपस में जोड़ने घटाने पे क्या ये मध्य पद हमें प्राप्त हो जाए, वही वाला गुणनखंड हम ले लेंगे। फिर उसको हम इस तरीके से दो भाग में करके फिर उसमें देखेंगे दो दो पदों में क्या कॉमन हो रहा है। तो इन दोनों पदों में हमने देखा x कॉमन हो रहा है, इसमें देखा हमने 4 कॉमन हो रहा था, तो कॉमन किया, फिर ये हमें मिल गया। अब इस वाले में देख रहे हैं कि x माइनस 7, यहाँ भी x माइनस 7 है, तो ये कॉमन हो रहा था, वही नीट हो रहा था, तो इसको हमने क्या किया? बाहर किया, तो यहाँ x बचा, यहाँ -4 बचा, तो दो गुणनखंड में प्राप्त हो गया। अब इन दोनों गुणनखंडों को क्या हम 0 के बराबर लिखते हैं, इसको 0 के बराबर लिखा, इसको 0 के बराबर लिखा, तो यहाँ से पक्षांतर किया 7 मिला, यहाँ पक्षांतर किया 4 मिला, तो x का मान 4 और 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 1/x² प्लस 3 बराबर 1/12 हो तब x का मान बताइए। ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/x² प्लस 3 बराबर 1/12, तो क्या तिरछा गुणा करते हैं इसके अंश में इसके हर के साथ, तो ये गुणे 12, इसके हर को इसके अंश के साथ, तो इसको गुणा करेंगे x² प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा, और इसका हर इसके अंश के साथ, तो 12 गुणे 1। ठीक, कितना मिल जाएगा? ये 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा x² प्लस 3, और इधर 12, ये 3x होगा। एक मिनट, यही इक्वेशन में x नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? x²। अब इसको क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो इधर आएगा, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाए, तो x² बराबर कितना आ जाएगा? घटा देंगे 9 आ जाएगा, तो x बराबर क्या, दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं? वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ x आ जाएगा और ये वर्गमूल के अंदर 9 हो जाएगा। तो क्या बताए थे इसका? 3 गुणे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +-3, तो x का मान एक हमें प्लस मिला और एक मान क्या मिला? माइनस। ठीक है, x का मान हमें एक प्लस में मिला है और एक माइनस में मिला है। ये इसका क्या है? आंसर है। तो परीक्षा में कभी कभी दिया रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, दे देता है कि यदि इतना बराबर इतना दिया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे? पहले तिरछा गुणा कर लेते हैं, फिर ये इस टाइप का आ जाता है। फिर हम ये अभी देखिए क्या दो घात समीकरण ही है, x² क्या ये दो घात समीकरण ही है, तो इसको हम क्या करते हैं? वर्गमूल दोनों तरफ ले लेंगे, तो ये पेयर बन के इसका वर्गमूल में कितने का पेयर बनता है? 2 का पेयर बनता है, तो ये पेयर बन के क्या 3 बाहर आ जाएगा, और इसके बाहर क्या +-2 चिन्ह आता है। इसके पहले हमें बताए थे कभी कभी जो x² बराबर k इस फॉर्म का जो दो घात समीकरण होता है उसमें क्या होता है? 2 मान प्राप्त होते हैं, x के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, जिस चर में रहेगा उसी चर का वो क्या 2 मान देगा। अगर x में है तो x का 2 मान देगा, y में है तो y का 2 मान देगा, z में है तो z का 2 मान देगा। ठीक है, जिस चर में रहेगा उसी में वो 2 मान देगा, एक प्लस का देगा और एक माइनस का देगा। तो यहाँ पे देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व किया, दोनों तरफ वर्गमूल लिया, तो ये 3 का पेयर बना के 3 बाहर निकला, लेकिन अंडर रूट के बाहर जब निकलेगा तो ये +-2 मान देगा। अंडर रूट क्या करेगा?
प्लस माइनस दो मान देगा, तो x का मान हमें एक माइनस में मिला और एक प्लस में मिला, ऐसा में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये दो घात समीकरण का गुणनखंड विधि से हम हल करना सीखे, ठीक है। अब इसके आगे क्या सीखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। कभी कभी दो घात समीकरण जो है गुणनखंड करने से नहीं आता है, ठीक। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में गुणनखंड विधि से जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के उसके सॉल्व किया जाता है, वहां से तब हमें x का मान प्राप्त होता है। जिस चर में रहेगा उसी का मान प्राप्त होगा। फिर और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे गुणनखंड विधि से भी नहीं होता है और पूर्ण वर्ग विधि से भी नहीं होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दो घात समीकरण को हल करने के लिए हमने कितनी विधियां बताई, तीन। नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा सूत्र द्वारा। सूत्र आप सुने होंगे श्रीधराचार्य महोदय, ठीक है, उनका सूत्र कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उनके सूत्र से दो घात समीकरण को हल करना कल सीखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।